हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राज सरकारी जॉब 24 में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं CSIR यानी कि सेंट्रल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के ऑनलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। जो कि फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर टेक्नीशियन के पदों पर वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसमें आप 23 फरवरी से लेकर 28 मार्च 2024 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इस वैकेंसी के लिए आवेदन कैसे करेंगे, इसका स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय रहते मिलता रहेगा। तो वैकेंसी यहाँ पर देख सकते हैं, पोस्ट वाइज डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। टेक्नीशियन की पोस्ट है और इसमें आपको कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पर वैकेंसीज देखने को मिलेगी। लगभग सभी कैटेगरी में आपको वैकेंसीज निकाली गई हैं, ठीक है। और आपको यहाँ पर ट्रेड देखने को मिलेगा, टेक्नीशियन की है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की है, कोफा में निकाली गई है, मैकेनिस्ट की निकाली है, वेल्डर की वैकेंसी से आप जिस भी वैकेंसी के लिए एलिजिबल होते हैं उसके वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं अप्लाई प्रोसेस के बारे में। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें केवल 10वीं पास प्लस ITI यहाँ पर मांगा गया है। यदि यदि आपके 10वीं के बाद ITI आपने कर रखा है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर डालना है। पासवर्ड आपको वैसा भी बना सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से, ठीक है। कम से कम 8 अंक इसमें होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका रजिस्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आपने जो ईमेल आईडी दी है और आपने जो पासवर्ड बनाया है वो यहाँ पर डालकर लॉगिन करेंगे। इसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको यहाँ पर आपकी प्राइमरी डिटेल्स को अपडेट करना होगा। इसके लिए क्लिक हेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद 10th की मार्कशीट के हिसाब से आपका नेम है, जो आपका जो भी फुल नेम है यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद आपने कभी अपना नेम चेंज किया है तो येस वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। आपने जो भी नया नेम चेंज किया है वो नेम आपको यहाँ पर डाल देना है। नाम चेंज नहीं किया है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। आपके फादर्स का नेम यहाँ पर डालना है, अपनी मदर्स का नेम आपको यहाँ पर इंटर करना है। और इसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट आता है, जो कि आपको डिटेल्स इंटर करनी होगी, जिसमें आपको यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। तो आपका सिटीजन इंडियन आपका सेलेक्टेड रहेगा। और इसके बाद आपको यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर इंटर करनी होगी, ठीक है। तो आपको डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के लिए कैलेंडर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपकी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि आपको मैन्युअली एंटर करने की, जैसे कि आप लिखना चाहते हैं तो आपको इस तरह से यहाँ पर डे लिखेंगे तो 17 यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिखना चाहते हैं तो यहाँ से अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर लिखेंगे। थोड़ा सा कीबोर्ड की दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ से इस तरह से लिखेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर स्लैश लगाना होगा, ठीक है। इसके बाद आपके यहाँ पर जो महीना है वो महीना यहाँ से आपको इंटर कर लेना है, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको इस तरह से लिखना है, जैसे कि अब डेट ऑफ बर्थ इस तरह से आप लिखते हैं। अब कम दिन हो गया, डे लिखा है तो दिन आपको सबसे पहले लिखना है, इस तरह से निशान आपको लगाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर जो महीना है, जैसे 8वां महीना है तो 08 आपको यहाँ पर इस तरह से लिखना है। और इसके बाद सिर्फ फिर से आपको सिलेक्ट करना है। और इसके बाद जो भी आपका सन है, ठीक है, जो भी आपका सन है वो आपको यहाँ पर सन इस तरह से यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। इस तरह से आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालेंगे। आपकी एज काउंट होकर 28/3/2024 की डेट में आपकी एज काउंट होकर यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद आपका डेट ऑफ प्लेस का नेम आपको यहाँ पर डाल देना है। आपको जन्म जन्म कहाँ पर हुआ है, इंडियन आपको लिख के रहने देंगे। इसके बाद आपको जेंडर यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद रीजन से आप बिलोंग करते हैं, इनसे यहाँ पर बिलोंग करते हैं तो इनमें से आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो आपके हिसाब से यहाँ पर ये सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी टाइप, यहाँ पर बेंचमार्क डिसेबिलिटी टाइप से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर यस वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, यानी कि दिव्यांग है तो यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इनमें से किस प्रकार के आपको यहाँ पर दिव्यांगता है उनमें से आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपकी कैटेगरी यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जो भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। और इसे सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ा सा आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर जो कास्ट सर्टिफिकेट कब जारी हुआ था उसकी डेट यहाँ से आपको मेंशन करनी होगी। जिस तरह से आप डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे एंटर किए हैं वो आपको डाल देना है, जिसकी डे मंथ ईयर्स आपको यहाँ पर इस तरह से एंटर करेंगे, ठीक है। इसके बाद ई एक्स सर्विसमैन है तो आप यहाँ पर यस वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर लेंथ ऑफ आर्म्ड पुलिस फोर्स में, ठीक है, यानी यदि यदि आप पुलिस पुलिस फोर्स से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो इसमें आपको यहाँ पर ईयर्स मंथ डे कितने साल तक आपने सर्विस दी है वो यहाँ पर डालनी होगी। नहीं है तो नो ऑप्शन आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपके लिए बंद हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कभी भी गवर्नमेंट जॉब में या फिर ऑटोमोटिव्स में, बॉडीज में, सेमी गवर्नमेंट में या फिर किसी पब्लिक सेक्टर में आप एम्प्लॉय हैं
तो आप यहाँ पर येस ऑप्शन आपको सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद आपको यहाँ पर डिटेल्स ऑफ द पोस्ट हेल्ड, ठीक है, आपकी कौन सी पोस्ट पर कार्य करते थे उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देनी होगी। नहीं है तो आप यहाँ पर नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, बाकी के ऑप्शन बंद हो जाएंगी। यदि आप CSIR में एम्प्लॉय हैं तो यस वाला ऑप्शन आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है और इसके बाद आपको यहाँ पर नेम ऑफ इंस्टीट्यूट का या फिर लैब का नेम आपको यहाँ पर डालना होगा। नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ये डिटेल्स डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद है मेरिट स्टेटस, आपको यहाँ पर सिंगल है, मैरिड है, अनमैरिड है, यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर जो भी एड्रेस है पूरा एड्रेस आपको यहाँ पर डाल देना, जैसे आपका गांव का नेम, पोस्ट का नाम, तहसील और आपके जिले का नाम, इस तरह से पूरा एड्रेस आपको यहाँ पर डालना है। परमानेंट एड्रेस यहाँ पर डालेंगे। आपकी ईमेल आईडी पहले से यहाँ पर आ जाएगी। इसके अलावा कोई भी दूसरी ईमेल आईडी यहाँ पर देना चाहो तो दे सकते हैं, अदरवाइज को खाली छोड़ेंगे। इसके बाद आपका मोबाइल नंबर डालना है, कोई अनदर मोबाइल नंबर तो यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर देखते हैं एनी रिलेशन इन CSIR, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं आपके रिलेटिव कोई भी CSIR में, पोस्ट में, लैब इंस्टीट्यूट में कोई भी काम करता है तो आपको यहाँ पर यस वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है और इसके बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं तो उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देनी होगी। नहीं है तो आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सबमिट करने के बाद ओके वाले बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट पोस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इनमें से आपकी जो भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होते हैं अपनी पोस्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर गो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर डिटेल्स देखने को मिलेगी, जो कि आपको 10th की डिटेल्स और ITI की डिटेल्स आपको भरनी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर 10वीं बोर्ड आपने कौन से बोर्ड से पास किया है वो आपको यहाँ पर इंटर कर लेना है, ठीक है। बोर्ड का नेम यहाँ पर इंटर करेंगे। इसके बाद सब्जेक्ट हिस्ट्री, आपने कौन से सब्जेक्ट की यहाँ पर यहाँ पर पढ़े हैं तो आप यहाँ पर 10वीं में नॉट एप्लीकेबल भी यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर 10वीं में सभी होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको यहाँ पर सेलेक्ट लिख लेना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर मीडियम और हिंदी, ठीक है। तो आपको यहाँ पर 10वीं कौन सी मीडियम से पढ़े हैं तो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद मार्क और परसेंटेज, आपकी 10वीं में कितनी परसेंटेज थी, कौन से ईयर्स में आपने पास किया है और रिमार्क में आपको पास लिख देना है। इसी तरह से 12वीं की डिटेल्स यहाँ पर डाल सकते हैं, अदरवाइज को खाली छोड़ सकते हैं, क्योंकि 12वीं अनिवार्य नहीं है, ठीक है। अनिवार्य है 10वीं और ITI, ठीक है। तो ITI आपने कौन से यूनिवर्सिटी से आपने पास किया है वो यहाँ पर डालना है, आपके सब्जेक्ट यहाँ पर डालना है और आपने कौन से स्ट्रीम से पास किया है, हिंदी या फिर इंग्लिश से, और इसका परसेंटेज डालना है। आपकी जो है पासिंग कब पास आपने किया है ITI और रिमार्क में पास आपको लिख देना है, ठीक है। इसके बाद यदि आपके पास कोई भी वर्क एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो कोई भी आपने वर्क एक्सपीरियंस कर रखा है तो यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस वाले डिटेल्स आपको एड रो के वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी जो एक्सपीरियंस है उसकी जानकारी यहाँ पर दे सकते हैं। अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इसे खाली छोड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है जो कि आपको यहाँ पर बोला गया है कि सर्टिफिकेट वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि आपका जो है ITI सर्टिफिकेट है, ट्रेड सर्टिफिकेट है, स्टेट सर्टिफिकेट है, 2 इयर्स का टाइम एक्सपीरियंस ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है, अप्रेंटिस का। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे हमारे पास ITI तो यार ITI यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर बोर्ड का नेम आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर कब से कब तक आपने ITI की है, ठीक है। तो अपना जो ITI ईयर्स है वो आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। कब से कब तक की है वो ईयर्स आपको डालना है। इसके बाद आपको यहाँ पर पासिंग ईयर्स, ठीक है, पासिंग ईयर्स आपका कौन सा था वो यहाँ पर डालना है और आपकी परसेंटेज कितनी है ITI में वो आपको यहाँ पर डालना है। और इसके बाद आपको यहाँ पर आपका जो पासपोर्ट साइज फोटो है वो अपलोड करना होगा, जो कि 40 KB से कम होना चाहिए और JPG फॉर्मेट में अपलोड करेंगे। साइन भी आपको 20 KB से कम इसका साइज रखना है, ठीक है, और JPG फॉर्मेट में आपको यहाँ पर अपलोड कर लेना है। जिसे आप सेलेक्ट करेंगे तो आपका फोटो साइन यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर जो आपसे संबंधित जो भी जानकारी है वो यहाँ पर चाहो तो दे सकते हैं, अथवा इसको खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा, जो कि पीडीएफ फाइल होनी चाहिए और 15 MB से ज्यादा इसका साइज नहीं रखना है। जिसमें आपको 10वीं की मार्कशीट अपलोड करेंगे, 10वीं का जो सर्टिफिकेट के लिए 10वीं की मार्कशीट अपलोड करेंगे, 12वीं की मार्कशीट। इसके बाद ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट तो सब ग्रेजुएशन है। इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन है तो वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अपना कास्ट सर्टिफिकेट, वर्क एक्सपीरियंस है, या फिर आपको यहाँ पर NOC आपके पास है तो वो यहाँ पर अपलोड करेंगे। और इसके बाद आपको यहाँ पर ITI जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर डालेंगे। आपकी हाई क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, यानी कि आपके पास जितनी भी सर्टिफिकेट है सभी सर्टिफिकेट की जानकारी आपको यहाँ पर PDF रोम में सिंगल PDF बनाकर आपको यहाँ पर चूज फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपलोड करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट है सबमिट वाला ऑप्शन है, इसमें आपको क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो पोस्ट है सबमिट हो जाता है। व्यू प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपना जो फॉर्म है वो आपको फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं।
तो इस तरह से CSIR में आप यहाँ पर टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस बता दिया है। वीडियो में जानकारी आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाली सारी वैकेंसी की अपडेट सही से मेरे से मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।